हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जो वीडियो बनाया है वो फॉर्मूले के ऊपर बनाया है और मैंने आपको बोला था कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन स्टार्ट करूंगा। देखो मेरा मकसद क्या है पता है कि सबसे पहले हमारा अगर जो आधार है, जो हमारा बेस है, अगर वो स्ट्रांग हो जाएगा तो आगे जाके हमें ऐसा लगने लगेगा कि ज्योमेट्री बहुत ईजी है। इसलिए यही रीजन है कि मैं लेसन नंबर 5 लिया हूं। पर लेसन नंबर 5 में बहुत सारे बच्चों का बहुत ही ज्यादा मिस्टेक होता है। बट इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत सारे बच्चों का होता है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन का एक वीडियो बना दिया जिससे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 5। आपको लग रहा होगा कि सर आप 5.1 एक्सरसाइज कराओगे। देखो मैंने अपने सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है। मेरे बच्चों को सबसे पहले कॉन्फिडेंस आना चाहिए। किसी भी चीज में अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको कोई भी दुनिया में हरा नहीं सकता। ये चीज याद रखना, किसी भी चीज में अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं इसलिए सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट कर रहा हूं। अब एक्सरसाइज नंबर 5.3 में क्या क्या चीजें जरूरी है। एक्सरसाइज नंबर 5.3 में सबसे पहले क्या चीजें जरूरी है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 5.3 के लिए हमें 10 के वैल्यू याद होने चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें स्लोप में जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं याद करा दे रहा हूं आपको 1030, 1045, 1060 एंड 1090। ये जो हमारे चारों वैल्यू हैं ये आपको याद हो जाना चाहिए। 1030, 1045 सबसे पहले याद कर लो 1045 विच इज इक्वल टू 1, 1045 विच इज इक्वल टू 1। ये दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। 1030 और 1060 दोनों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो 1030 जो है वो दोनों के अंदर √3 मेंबर होते हैं। दोनों के अंदर √3 मेंबर होते हैं। बच्चे समझते हैं यार इसके अंदर 1 अपॉन आएगा कि इसके अंदर, तो देखो ऐसे याद रखना। सबसे पहले हम लोअर रहेंगे, बाद में धीरे धीरे मेहनत करते हुए हम ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन √3 और यहाँ पे क्या आएगा √3। पहले ये नीचे था, मेहनत करते करते ये कहां पे आ गया, ऊपर आ गया। तो 1030 में क्या आएगा 1 अपॉन √3 और 1060 में क्या आएगा √3। 1090 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मैं बाद में बताऊंगा कैसे आता है वो नॉट डिफाइंड। अभी हमें इतना ही याद रखना है। 1045 1, 1030 1 अपॉन √3, 1060 √3 और 1090 क्या आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, थोड़ा अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो भी हम आपके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ में ना आए और मैं फटाफट सब कराते जाऊं। तो ये वैल्यू इसलिए मैंने आपको याद करा दिया। याद हो गया होगा 1045 1, 1060 और 30 पहले आता है इसलिए 1 अपॉन √3, 60 बाद में आता है इसलिए क्या आएगा √3 और 1090 क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो ये जैसे ही हो गया, इसके बाद हमें क्या करना है स्लोप। स्लोप हमें कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको पहले सिखा देता हूं। बाद में आप एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करोगे। एक्सरसाइज यहीं पे हो जाएगा, पहला ये पार्ट हो गया, बाद में आप एक्सरसाइज खुद सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, स्लोप दिया हुआ है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। किसका, AB का, लाइन AB का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। A का हमें कोऑर्डिनेट पता है, A का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है। A का कोऑर्डिनेट हमें 3,2 और B का कोऑर्डिनेट हमें 5,4 दिया हुआ है। और हमें क्या बोला है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें स्लोप निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमारा जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोरिंग करना है तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसको एकदम सजा दो। सजाने का मतलब यहाँ पे फूल मत बना देना, ऐसे ऐसे फूल बनाना। सजाना मतलब कि एकदम क्लीन लिखना। अगर आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी हो फिर भी एकदम साफ सुथरा आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेकर आना कुछ सजा देना, सितारे उतारे लगा देना, ऐसा मत करना। अब देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट। क्या लिखूंगा, लेट। दिखाई दे रहा है कैमरे पे लेट। यहाँ पे A और यहाँ पे B। ये ट्रिपल लाइन मतलब करस्पॉन्डेंस होता है। ट्रिपल लाइन मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डेंस। ट्रिपल लाइन मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डेंस। अभी यहाँ पे क्या आएगा 3,2 और यहाँ पे क्या आएगा 5,4। यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स किया। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है XY, यहाँ पे भी क्या आएगा XY। दिखाई दे रहा है कैमरे पे। अब यहाँ पे XY जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिखना है। बाद में आपको यहाँ पे क्या लेना है, ये फर्स्ट नंबर पे इसलिए 1 1 और ये सेकंड नंबर पे इसलिए क्या आएगा 2 2। ओके, यहीं पे आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। यही मेन है, यही मेन पार्ट है एक्सरसाइज का, यही सिंगम है पूरे एक्सरसाइज का। अगर यही आपको आ गया तो पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही आप सॉल्व कर दोगे। तो यहाँ पे आपको अब क्या लिखना है, स्लोप ऑफ लाइन AB विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूं, स्लोप विच इज इक्वल टू y2 माइनस y1 क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कल हमने याद किया था ना फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई अगर नया होगा तो मेरा पिछला वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैंने फॉर्मूले को याद करने के लिए बोला था। ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है। जस्ट मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, स्लोप विच इज इक्वल टू y2, द वैल्यू ऑफ y2 कितना है 4 माइनस y1, द वैल्यू ऑफ y1 कितना आएगा 2। ओके, ये भी आपको बता दे रहा हूं, x1 3 y1 2। देखो पहला वाला जो रहेगा x1, दूसरा वाला क्या होता है y होता है। यहाँ पे x2 5 और y2 कितना आएगा 4। यहाँ पे मैंने लिख दिया y2 का वैल्यू कितना आया 4, y1 का वैल्यू कितना है 2। अब x2 कितना है हमारा 5 है, कितना है हमारा 5 माइनस x1 हमारा कितना है 3 है। प्लीज ये बीच का माइनस भूलना मत, नहीं तो उसको बहुत ही बुरा लगेगा। कभी कभी क्या होता है, अभी नहीं भूलोगे, कभी कभी यहां पे माइनस होता है, इसको भूल जाते हो। अभी आपको दिखाई देगा कि सर आपने बेसिक मैथ्स किस लिए कराया था, तो रीजन यही था, इसलिए मैंने आपको बेसिक मैथ्स कराया था। अभी तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, बट आगे जाके यहाँ पे हार्ड कैलकुलेशन आएंगे, तो उस टाइम पे आपका मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ ये तो सर ने हमें सिखा दिया था उस दिन, ये तो आता है हमें, ये कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा यहीं से। अभी आपको क्या करना है 4 माइनस 2, देखो 4, ये है 4 1 2 माइनस हुआ, कितना बचा 2 बचा, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको 5, क्या दिखाई दे रहा है 5, ये 5 है 1 2 3, कितना बचा 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2। ओके, अब हमें क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो आंसर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे स्लोप विच इज इक्वल टू कितना है 1। ओके, समझ में आपको। अब यहाँ पे डिवाइड से रिलेटेड एक छोटा सा मैं बता दे रहा हूं कि आपको आगे आते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। देखो अगर यहाँ पे 7/5 है, यहाँ पे 6/3 है। ओके, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, यहाँ पे 6/2 है। आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, 6/2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, और यहाँ पे बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ते हैं और यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ के 2 लिख देते हैं। एग्जाम में ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है। देखो जो रोटी आप नीचे खिलाओगे वही रोटी आपको ऊपर खिलाना है, ये चीज याद रखना। बच्चे ने क्या किया, यहाँ पे 2 का रोटी खिलाया और इसको 3 का रोटी खिलाया। ये वही सिचुएशन हो जाता है जब क्लास में हम पीटी के लेक्चर से आते हैं, पीटी से लेक्चर से आते हैं और हमें बहुत ही प्यास लगता है, और प्यास के चक्कर में हम कुछ भी करते हैं। प्यास के चक्कर में एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पे अगर 5 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। अगर पानी पूरे क्लास को नहीं पिलाना है, पानी अगर पूरे क्लास को नहीं पिलाना है, तो बॉटल बाहर मत निकाला करो, नहीं तो सब बोलेंगे प्लीज यार एक घूंट दे दे, एक घूंट प्लीज दे दे। क्योंकि यहाँ पे मैंने वही बोला कि अगर यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है पर ऊपर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो कुछ मत करो, उसको ऐसे ही रखो। यहाँ पे अगर आप नीचे 2 से कर रहे हो तो ऊपर भी किससे डिवाइड करना है, 2 से ही करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 2 1 जा 2, ऊपर भी 2 से। पानी अगर निकालना है तो 2 सबको, नहीं तो मत करो, या डिवाइड करो ही मत। तो यहाँ पे 2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 जा, तो आंसर कितना आएगा 3। ओके, कहां पे आपको डिवाइड नहीं करना है, जहां पे यहाँ 5 से डिवाइड होगा पर ऊपर 5 से होगा क्या, नहीं होगा, तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करना है। तो आज हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज का बेसिक पूरा बता दिया है, एक्सरसाइज आपको अब अपने से सॉल्व करने आएगा। बस मैं देखते जाऊंगा, आपको क्वेश्चन देते जाऊंगा, आप सॉल्व करते जाओ और हम आराम से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पूरा एक्सरसाइज हो चुका है। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.3 ऑलरेडी हमने यहां पे लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल मेड बाय द लाइन, प्लीज आपको मैंने पीडीएफ दिया है, पीडीएफ आज मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, वहां से आप बुक पे जाके देखना, पेज नंबर 121 पे है। एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। कभी भी अगर हमें एंगल दिया रहेगा तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है उन लोगों ने 45 दिया है, देन सेकंड क्वेश्चन क्या दिया उन लोगों ने 60 दिया है, एंड थर्ड क्वेश्चन क्या दिया 90, और हमें क्या बोला है स्लोप फाइंड आउट करने को। तो अगर मैं ये 3 क्वेश्चन है, एक मैं सॉल्व करूंगा, 2 आप सॉल्व करोगे। देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको थीटा ले लूंगा, गिवन, हमेशा ज्योमेट्री में आदत डाल दो गिवन लिखने को। गिवन हमें क्या दिया है, थीटा विच इज इक्वल टू कितना दिया है 45। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे थीटा, और हमें क्या फाइंड आउट करना है ये भी आपको लिखना है, ये आदत डालो। हाँ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूं, एंगल मेड बाय द लाइन
with the positive direction of x axis are given, find the slope of the line। हमें क्या find the slope of the line, slope निकालना है। आपको पता है अगर थीटा दिया रहेगा तो स्लोप हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। नहीं, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट थोड़ी ना है, यहाँ पे थीटा है तो हमें कौन सा लेना रहेगा, टेन थीटा। कल याद दिलाया था, कल लिखा के दिया हूं, कल के वीडियो में तो आपने लिखा होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, स्लोप विच इज इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा। अब बस वैल्यू थीटा का पुट कर दो यहाँ पे, टेन क्या आएगा यहाँ पे 45। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में पहला ही स्टार्टिंग में मैंने 1045 याद कराया था। क्या आएगा 1045, बोलो, कमेंट्स करो क्या आएगा जल्दी बोलो। अरे सब लोग करो यार, कमेंट सब करो, कितना आएगा 1। मैंने बताया था ना 1045 क्या आएगा 1, देन स्लोप विच इज इक्वल टू 1। हो गया हमारा आंसर, मार्क्स मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन कितना है 60। हम क्या करेंगे, सेम गिवन, यहां पे क्या आएगा थीटा विच इज इक्वल टू कितना आएगा 60। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड, यहां पे क्या आएगा स्लोप। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है, स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी यहां पे क्या आएगा, स्लोप विच इज इक्वल टू, किसी के फोन का आवाज आ रहा है, सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब हुआ। देन यहां पे क्या आएगा टेन थीटा, सेम वही है 10, वैल्यू ऑफ थीटा कितना आएगा 60। देन यहाँ पे 1060 कितना आएगा, मैंने सिखाया था 1030 1 अपॉन √3 और 1060 क्या आएगा √3। तो यहाँ पे क्या आएगा √3। तो ये हमारा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा है समझ में। नेक्स्ट ये आपको करना है, थीटा इक्वल टू आपको लिखना है, देन इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं देखो कुछ ऐसे पार्ट हैं जो अगर मैंने एक क्वेश्चन बताया जहां पे हो सकता है पॉसिबल दूसरा आपको सॉल्व करने हैं, तो ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में है, अगर हमें थीटा दिया रहेगा, स्लोप निकालना रहेगा, तो हम क्या लेंगे, टेन थीटा। हम क्या लेंगे, टेन थीटा। और हम स्लोप को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, एम से। किससे डिनोट करते हैं, एम से। ओके, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रफ करूं मैं इसको, ओके मैं इसको रफ करता हूं। आप मुझे 90 का आंसर बताना, कमेंट्स अभी करके बताओ, सॉल्व करो। अब सेकेंड क्वेश्चन है, यहां पे मैं लिखता हूं 2,3 एंड बी 4,7। ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन करा है, इसके पहले ही करा दिया, आपको सबको सॉल्व करने आएगा। फाइंड दी स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। दो पॉइंट दिया है, वहां से अगर स्लोप पास हो रहा है। मैंने बोला कि हमेशा ज्योमेट्री के अंदर एक डायग्राम बना दो। इसके पहले वाले में भी मुझे डायग्राम बनाना था पर मैंने नहीं बनाया। इसके अंदर थोड़ा सा बना दो, यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर दो, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या कर दो बी, यहाँ पे क्या आएगा 2,3, यहाँ पे क्या आएगा 4,7। ओके, बस इतना आपने डायग्राम बना दिया, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। हमें टारगेट कितना रखना है, 100 आउट ऑफ 100। तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, आवाज आ रहा है मेरा, कंटाल तो नहीं आ रहा है ना, अच्छे से देखो। यहां पे क्या आएगा, इसलिए आज मैथ्स का लेक्चर जो है वो लास्ट में रखा हुआ है। यहां पे क्या आएगा लेट, क्या कंसीडर करेंगे हम ए, और यहाँ पे क्या आएगा बी। आपको पता है यहाँ पे दो बॉक्स है, बोलते जाओ, अब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा मैं लाइन को बाद में ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे आपको यहाँ पे पता है क्या आएगा 2,3 और ये कितना है 4,7। आपको पता है ये क्या आएगा x y, ये भी क्या आएगा x y, ये क्या आएगा 1 1, ये क्या आएगा 2 2। फर्स्ट सेकेंड ऐसे देना, नहीं तो बहुत सारे लोग 1 2 दे देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एक लाइन लिखना है, स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सी लाइन, ए बी, जो यहाँ पे रहेगा ए बी पी क्यू जो भी रहेगा। अब यहाँ पे इक्वल टू, ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, या तो इसको हेडिंग दे दो और नीचे मैं लिख रहा हूं स्लोप विच इज इक्वल टू क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। सब चीजें मैंने सिखाया है, अब आपको ही करना है। स्लोप विच इज इक्वल टू y2, द वैल्यू ऑफ y2 कितना आएगा 7, माइनस, बीच का माइनस मत भूलना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, अरे बोलो यार, कमेंट्स करो, बोर नहीं हो रहे हो ना। y1 आपको आ रहा है कि जिंदगी में कुछ नया सीख रहे हो, आज के दिन सुबह उठ के कुछ नया सीख रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, ये कितनी बड़ी बात है। आज हम कितने महान है कि सुबह उठने के बाद हमको ऐसा कुछ पता चला। y1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 3, बाद में क्या आएगा x2 कितना आएगा 4 माइनस, और x1 क्या आएगा, x1 क्या आएगा 2। राइट है कि नहीं है, देख लो एक बार। y2 कितना है, y2 7, y1 कितना है 3, x2 कितना है, x2 4 और x1 कितना है 2।
अब आपको क्या करना है, माइनस करना है। जल्दी से कमेंट्स करो क्या आएगा, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं। जल्दी से कमेंट्स करो, मैं यहाँ पे गलत भी लिख सकता हूँ, आप बताओ यहाँ पे 6 आएगा क्या, बताओ कमेंट्स करो यार, 6 आएगा क्या यहाँ पे। 7 - 3 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जल्दी से करो, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सब लोगों ने सही कमेंट्स कर रहे हो। क्या आएगा यहाँ पे 4, क्या आएगा यहाँ पे 4, और 4 - 2 क्या आएगा, 4 - 2 क्या आएगा यहाँ पे, 4 - 2 क्या आएगा 2। अब इसको देखो, मैंने बोला था सेम रोटी खिलाना है, यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 का ही टेबल पढ़ना है, 4 का मत पढ़ देना। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो आंसर क्या आएगा 2/1। एग्जाम में इसको पेंसिल से कट करना, तो यहाँ पे क्या आएगा स्लोप। हमने ये सॉल्व किया, 2/1 मतलब ही क्या होगा, 2/1 मतलब ही क्या होगा 2, और लास्ट में ऐसा आंसर लिखना है, ऐसा आंसर लिखना है, द स्लोप ऑफ लाइन AB इज क्या आएगा 2। ओके, कभी भी अगर नीचे अपॉन में 1 है तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो यहां तक समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो। देखो कितना इजी है, देखो एक बार प्यार से देखो, A B, एकदम प्यार से देखो, जितना आप जितना अच्छे से प्यार से देख सकते हो उतना अच्छे से देखो, प्यार से देखो इसको। A B 3 लाइन किया हूं, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, स्लोप ऑफ द लाइन AB, slope y2 - y1 upon x2 - x1. The value of y2 is 7, the value of y1 is 3, x2 is 4, x1 is 2. Ting ting ting. 7 - 3, 4, 4 - 2, 2. एक ही रोटी खिलाना है, नीचे 2 है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2/1, नीचे 1 रहता तो हम लेते नहीं है। Then slope which is equal to 2. The slope of the line AB is 2. Okay, यहां तक सबको समझ में आया। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, अब आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं यहां पे बोर्ड पे, फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन मैं थोड़ा माइनस वाला लेता हूं, बताओ कौन सा लो क्वेश्चन। 4th वाला लेता हूं, माइनस में पूरा। 4th है L -2 -3 M -6 -8। बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहां पे हो सकता है आपका मिस्टेक हो, और इसके बाद आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगा अगर आपने अच्छे से समझा। स्टार्टिंग आप बोलते जाओ, कमेंट्स करते जाओ, लेट L -2, -3, यार थोड़ा 3 को समझ के चलना। यहाँ पे क्या आएगा M, थोड़ा सा फास्ट करूंगा, -6, -8। यहाँ पे क्या आएगा हमारा x1 y1 x2 y2। ओके, क्लियर हो गया। ये होने के बाद हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। अब मैं यहां पे लिखूंगा स्लोप ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन अभी आएगा LM, कौन सी लाइन आएगी हमारी LM आएगी, कौन सी लाइन आएगी LM। देन यहां पे क्या आएगा स्लोप विच इज इक्वल, थोड़ा सा मैं जगह बचा रहा हूं, y2 - y1, यहाँ पे क्या आएगा x2 - x1। कोई भी इसके बाजू में नहीं लिखेगा, हमारे पास बोर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे नहीं लिख सकता, इसलिए मैं बाजू में लिख रहा हूं। आप ऐसे ही सिस्टमैटिक नीचे लिखते जाना। देन यहाँ पे क्या आएगा, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्लोप विच इज इक्वल टू, पता है नहीं इसके बाद का स्टेप है ये, स्लोप विच इज इक्वल टू y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू कितना है -8, कितना है -8। देखो अब सेंटर का माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर का मैंने माइनस लिखा। देन यहाँ पे क्या करना है, y1 का वैल्यू कितना है -3, कितना है -3। अब देखो दो साइन अगर पास में आते तो यहाँ पे ब्रैकेट लेना रहता है। देन यहाँ पे x2 कितना आएगा, x2 -6, डरो मत, ये तो करा दिया हूं। और यहाँ पे x1 कितना आएगा, हाँ x1 कितना आएगा -2। बहुत सारे बच्चे ऐसे डायरेक्ट -2 लिखते हैं, गलत हो जाएगा। बीच का पहले माइनस लिखो, यहाँ सेंटर में एक माइनस है, उस माइनस को लिखो, फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है -2। तो अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा -8, माइनस माइनस प्लस। मैंने बोला था ना यहाँ पे मैटर हो गया, क्या हो गया, दो साइन अगर पास में आ जाते तो मैटर हो जाता। तो सबसे पहले मैं मैटर सॉल्व करूंगा, बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट सॉल्व करते, रॉन्ग हो जाएगा। -6 माइनस माइनस प्लस, मैटर क्या होता है अगर आपको देखना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो में देखो। देन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 8 - 3 कितना आएगा 5, और ग्रेटर नंबर, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 6 - 2 कितना आएगा 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्या है माइनस, देन माइनस माइनस कैंसल, देन यहाँ पे क्या आएगा 5/4। अब देखो ये 4 के टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में, दोनों किसी के टेबल में नहीं आएंगे, तो हमारा आंसर यही है। और आपको सिस्टमेटिक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चाहिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये इससे ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी सम नहीं हो सकता, ये एक्सट्रीम डिफिकल्ट है,
इससे ज्यादा से ज्यादा कहीं पे माइनस ना हो। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप सॉल्व करो और सॉल्व करके आपको मुझे आंसर बताना है। कमेंट्स में आंसर आपको करना है। जो कमेंट्स में आंसर सही करेगा, जल्दी करेगा, जल्दी करने की मैथ्स में थोड़ा घाई मत करना, आराम से करना। इतना भी आराम से मत करना कि पता चला सब लोग चले गए, पर इतना भी घाई मत करना, अच्छे से सॉल्व करना। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये आपके कमेंट्स में इसका आंसर दिखाई देना चाहिए। 5, -2 और D 7, 3। आपको क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है T E -4, -2 और F 6, 3। ये आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके इसके आंसर कमेंट्स में बताना है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने कराया है। स्लोप आपको फाइंड आउट यहां पे भी करना है, बट थीटा का वैल्यू दिया है 45 फर्स्ट, और दूसरे में थीटा का वैल्यू दिया है 60। ये दो इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने और सॉल्व करके मुझे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। सबसे मेन स्लोप है, स्लोप आ गया। अब आगे हमें हर एक सम में स्लोप ही निकालना है। देखो मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं, इसलिए ऐसा नहीं, मैं आपको फटाफट ये इसके कमेंट्स आप कर दो, मुझे बता दो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के सम करेंगे। और ये स्लोप का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और इसके आंसर राइट आने चाहिए आपके। ठीक है, अच्छे से अगर आगे के अपडेट चाहिए आपको चैनल के, तो चैनल को आप लाइक करो, कमेंट्स में आप लिखते जाओ कि आपको क्या चाहिए, आपको और क्या चाहिए, आपको और कोई भी वीडियो चाहिए और भी किसी टॉपिक से। वैसे तो आपको पूरे 10th के जो भी सीरीज हैं सब वीडियोस हमारे यहाँ पे हमारे इस चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गाइस आपके सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है, तो ही हम और मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें एक मोटिवेशन देता है। तो जहां तक हो सके इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, हर एक वीडियो को आप लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, और घर पे रहो, जम के पढ़ाई करो, क्योंकि अब हम आपके सामने आ चुके हैं और आपके साथ हमेशा हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है।